हाँ भाई, चलिए आज हम लोग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लास 9 तो क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे हम प्रूव करेंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है। जैसे मान लेते हैं एक ये बॉल है, अभी इसका पोजीशन है ए, ये बॉल है, अभी इसका पोजीशन है ए, और ये अर्थ के सरफेस से हाइट पे है कुछ, और उस हाइट को मान लिया हमने क्या, एच। अभी इस बॉल का हाइट है एच, बॉल जब ड्रॉप होगा तो किसी टाइम के बाद में इसका पोजीशन चेंज होगा। मान लेते हैं ये पोजीशन हो गया इसका बी, और एट लास्ट में ये सरफेस पे पहुंचेगा और इसका पोजीशन हम मान लेते हैं क्या हो गया, सी। तो अभी इसका जब ए पॉइंट पे था ये बॉल तो हाइट थी एच, और जब इस पॉइंट बी पॉइंट पे हम मान रहे हैं तो हम मान लें इसको कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x। तो अगर टोटल h है और इतना x है तो h में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी, तो ये हाइट हमारी हो गई कितनी, h माइनस एक्स, है ना। अच्छा, तो एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर देखें तो हमारे पास ये बॉल के पास दो एनर्जी होगी जिसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की यहां पर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बॉल का अपना कुछ मास होगा जिसको बोलेंगे m, इसको नीचे की ओर कौन खींचेगा, g, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितनी है अभी इस बॉल की, h। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहां से m, g और h। उसी तरह अभी इस बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, अब ये नहीं कह रहा कि होगी, हो सकती है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बॉल अभी इस पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है अभी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और v की जब क्या लिखेंगे, जीरो, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो। तो ए पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी की बात करें कि इस बॉल के पास अभी टोटल एनर्जी कितनी है, तो वो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और दोनों को ऐड करेंगे जब तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो आएगा वो क्या आएगा, mgh के बराबर। अब बॉल वहां से ड्रॉप हो चुका है, किसी एक पॉइंट बी पे भी देखते हैं कि यहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी। तो एट पॉइंट बी, तो बी पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि फार्मूला होता है जनरल mgh, बॉल का मास m ही रहने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं बॉल जब ड्रॉप होगा तो धीरे धीरे उसका मास कम हो गया बढ़ेगा, मास तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और यार मास तो हर जगह कंजर्व रहता है, चाहे आप धरती पे रहो चाहे आप चांद पे रहो, मास तो वैसे भी नहीं चेंज होता है। तो m, g और h। लेकिन यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो अभी जब ये बॉल ए पॉइंट पे था तो हाइट कितना था, ये h, अभी पॉइंट बी पे आया तो हाइट कितना, h माइनस एक्स। तो यहां h ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स। तो अगर अब mg को एक बार h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार x के साथ करेंगे तो बन जाएगा mgh माइनस mgx। ये हमारा आ गया यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, जनरल फार्मूला, और इस टाइम पे बॉल जो है वो मूव कर रहा होगा, है ना, और जब मूव कर रहा होगा तो इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको मालूम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as। हम क्या करें, यहां पे s की जगह पे पुट कर दें x, भाई डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस है, हम s से लिखें या फिर x से लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब v स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, अभी जब बॉल बी पे पहुंची है तो स्टार्ट हुई थी ए से और स्टार्ट हुई थी यहां से, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो।
तो हम v की वैल्यू u की वैल्यू लिखेंगे 0, तो बचेगा अपने पास 2ax, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब इस v स्क्वायर का जो वैल्यू है 2ax, इसको यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहां पर जब हम पुट कर देंगे तो अपने पास बन के क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और v स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 2ax, है ना। ये 2 खत्म हो जाएगा तो बनेगा m a और x, और a क्या है, एक्सेलरेशन, और यहां पे इस बॉल को खींच रहा है ग्रेविटी, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब mgx। कोई दिक्कत नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बन के क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बन के आ रहा है mg और x। फिर से टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी यहां पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया है mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी आया है प्लस mgx, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और बचेगा mgh। मतलब यहां पे पॉइंट बी पे भी इस बॉल के पास टोटल एनर्जी जो है वो mgh ही है, जितनी एनर्जी उसके पास पॉइंट ए पे था। अब ये बॉल पॉइंट सी पे आ चुका है, अर्थ के सरफेस पे आ चुका है। जब सरफेस पे आ चुका होगा तो इसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जस्ट सरफेस से टकराने से पहले कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, तो कुछ ना कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगा वो भी हम प्रूव कर लेते हैं यहां से। तो एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और अभी अभी हमने देखा था कि v स्क्वायर होता है 2ax के बराबर, तो हम यहां पे लिख दें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और v स्क्वायर की जब क्या लिखेंगे 2ax, 2 खत्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा m, और a की जगह पे क्या लिखेंगे g, और x क्या हो गया आपका हाइट। क्लियर कि इतने हाइट से ये आ रहा है, h हाइट से ये बॉल जो है वो ड्रॉप हो रहा था। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh और mg, और अभी बॉल यहां सरफेस पे आ गया है, हाइट अभी इसकी 0 हो गई है, इस वजह से यहां पे h की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका 0। अब टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आया mgh, पोटेंशियल एनर्जी आया 0, तो टोटल एनर्जी बनेगा आपका कितना mgh। तो अगर ये बॉल पॉइंट ए पे भी है तब भी इसके पास एनर्जी सारी की सारी mgh ही है, बी पे है तो सारी की सारी एनर्जी mgh ही है, सी पे है तब भी सारी की सारी इसके पास एनर्जी जो है वो mgh ही है। इससे यह प्रूफ होता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है। लेकिन जब हाइट पे था तो पोटेंशियल ज्यादा था, जब हाइट कम हुआ तो काइनेटिक बढ़ा, पोटेंशियल घटा, तो एक एनर्जी घट रहा है, दूसरा एनर्जी बढ़ रहा है, इस वजह से अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो कंजर्व है। ठीक है ना, छापिए।